कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हज़रत अबू अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों के साथ हुस्ने सुलूक, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुसलमानों के साथ हुस्ने सुलूक, अपने मोमिन भाइयों के साथ हुस्ने सुलूक। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों के साथ हुस्ने सुलूक बुरी मौत से बचाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं लोगों के साथ हुस्ने सुलूक बुरी मौत से बचाता है। छुपा कर दिया जाने वाला सदका, जो दाएं हाथ से दिया तो बाएं हाथ को पता नहीं पड़ा, इसका मतलब ये है कि छुपा कर दिया, किसी को पता नहीं पड़ा, उसका शोर शराबा नहीं किया, उसको दिखावा नहीं किया, छुप के दिया, किसी की इज्जत नफ्स भी मजरूर नहीं है। छुपा कर दिया जाने वाला सदका रब की आतिशे गजब को बुझाता है, अल्लाह के जलाल और गुस्से को ठंडा करता है, बुझा देता है। और सिला रहमी से, और सिला रहमी से उम्र में बरकत होती है। और सिला रहमी से अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ये 3 बातों का इरशाद है कि अगर तुम हुस्न सलूक लोगों के साथ करोगे तो तुम बुरी मौत नहीं मरोगे, इज्जत और शान के साथ इस दुनिया से तुम्हारा जाना होगा। ये अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। और अगर तुम अल्लाह की राह में छुप छुप कर सदके खैरात करोगे तो अल्लाह के जलाल से और गुस्से से बच जाओगे। और अगर तुम सिला रहमी करोगे, एक दूसरों को मुआफ कर दोगे, तुम्हारी उम्र में बरकत होगी। ये मुख्तसर तरीन हदीस पाक 3 नेकियों की तलकीन कर रही है। वो 3 नेकियां क्या हो गई हैं? वो ये हैं कि आप अल्लाह के बंदों के साथ नेक सलूक करें, आप पोशीदा तरीके से अल्लाह की राह में खर्च करें, और आप रिश्तेदारों के साथ सिलाए रहमी करें। यानी कि वो आपके साथ अच्छे नहीं है रिश्तेदार, मगर आप उनके साथ, आप उनकी ना बुराई में हो, ना उनके नुकसान में हो, ना उनके घाटे में हो, आप उनके साथ अच्छे हो, उनके साथ आप सिला रहमी कर रहे हो रिश्तेदारों के साथ, तो आपकी उम्र में बरकत होगी। दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन बिक़द्री हुस्निही व जमालिही व कमालिही व अला आलिहि वसल्लम। मैं फिर इस हदीस पाक को रिपीट कर देता हूँ। हमारे खुरम भाई माशाअल्लाह यूएसए से आए हैं और ये भी हमारी जमात के मेंबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि दुरूद पाक सब पढ़ते हैं। हजरत अबू अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों के साथ हुस्ने सुलूक बुरी मौत से बचाता है। वो बुरी मौत नहीं मरेगा जिसका इखलाक अच्छा होगा, जो हर किसी से इखलाक से पेश आएगा वो बुरी मौत नहीं मरेगा। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जो छुप छुप कर सदका खैरात करेगा वो अल्लाह के गजब और जलाल से बच जाएगा, और जो आपस में रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करेगा उसकी उम्र में बरकत होगी। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं
कि अल्लाह के बंदों के साथ नेक सलूक करें, पोशीदा तरीके से अल्लाह की राह में खर्च करें और रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करें। और फिर साथ साथ इन तीनों नेकियों के 3 सिले भी बयान फरमाए अल्लाह के नबी ने। खुदा के बंदों के साथ नेक सलूक करने वाला बुरी मौत से बच जाएगा, पोशीदा तरीके से सदका देने वाला अल्लाह के गुस्से और जलाल से बच जाएगा, और रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करने से उम्र में बरकत पड़ेगी। इन 3 सिलों में मोमिन के लिए गैर मामूली कशिश और जाज़बियत है, और इनकी खातिर आदमी में हुस्न अमल के लिए बेपनाह शौक और जोश पैदा हो सकता है। खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी नफ्सियात की इंतहाई हकीमाना रियायत करते हुए इन नेकियों की इंतहाई कामयाब तरगीब दिलवाई है, और शौक और जज्बे को उभारने का निहायत मौसर अंदाज इख्तियार फरमाया। बंदों के साथ नेक सलूक पर यूं तो कुरान और सुन्नत में जगह जगह मुख्तलिफ पहलुओं से गुफ्तगू की गई है, लेकिन यहाँ एक ऐसे पहलू को उभारा गया है जिसकी तलब में मोमिन इंतहाई हरीस है। अच्छी और बुरी मौत ही पर सारा दारो मदार है। मोमिन की सारी तकोदो इसी लिए है कि वो अच्छी मौत से हम आगोश हो और उसका खात्मा ईमान पर हो। आखिरत की सारी नेमतें अल्लाह की रजा उसी बंदे को नसीब होगी जिसका खात्मा ईमान पर होगा, उसकी मौत अच्छी होगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत यह है कि हुस्ने अंजाम उसी बंदे का हिस्सा है जो बंदों के साथ नेक सलूक करे। कुरान पाक में भी ये इशारा निहायत ईमान अफरोज अंदाज में मौजूद है। कुरान पाक में एक बदतरीन मौत की तस्वीर कशी करते हुए कहा गया, बस हमने उसे और उसके घर वालों को जमीन में धंसा दिया। ये कारून की मौत का वाकया है जो ईमान से महरूम दुनिया से रुखसत हुआ, और जाहिरी एतबार से भी उसकी मौत निहायत कर्बनाक थी कि वो अपने तमाम खजानों समेत जमीन में धंसा दिया गया। इस बदतरीन मौत का सबब कुरान ने निहायत बलीग अंदाज में बयान किया। कारून का सलूक अल्लाह के बंदों के साथ निहायत बुरा था। खुदा के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को मुतवज्जा किया, जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ हुस्न सलूक किया है, तू भी बंदों के साथ, लोगों के साथ हुस्न सलूक कर। लेकिन कारून ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानने के बजाय निहायत मुतकब्बिराना अंदाज में इनकार करते हुए यूं जवाब दिया, मुझे तो जो कुछ मिला है ये मेरे इल्म व हुनर की बदौलत मिला है, मुझ पर किसी का क्या एहसान है। और खुदा ने उसकी पादाश में उसे जमीन में धंसाकर बदतरीन मौत दी। दूसरी नेकी जिसकी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिलाई है वो पोशीदा सदका और खैरात है। छुपा छुपा कर सदका खैरात, यानी कि किसी को पता ना पड़े और अल्लाह की राह में सदका खैरात किए जाए बंदा। सदके में इख्फा की ताकीद कुरान में की गई है और अहादीस में भी खुदा की नजर में इसी अमल की बेपनाह कीमत है जो महज उसकी रजा के लिए किया गया हो। और सदके के मामले में ज्यादा से ज्यादा इखलास की तवक्को उसी सदके में की जा सकती है जो छुपा कर किया गया हो, और उसका ये सिला ये है कि अल्लाह के गजब से वो बंदा महफूज रहेगा जो सदका खैरात इस तरीके से दे कि किसी को मालूम ही ना पड़े। मोमिन के लिए ऐसा पसंदीदा सिला है कि वो उसकी खातिर ज्यादा से ज्यादा छुपा कर खर्च करने का एहतमाम करे। दरअसल शब रोज इंसान से मुख्तलिफ किस्म की कोताहियां और गुनाह होते रहते हैं, और गुनाह ही तो है जो खुदा के गजब को भड़काता है। इस गजब को ठंडा करने के लिए अल्लाह की राह में छुपा छुपा कर सदका खैरात किया जाए तो ये खुदा के गजब से बंदे को बचा लेगा। जहां तक हो सके छुपा कर खुदा की राह में सदका खैरात का एहतमाम करे। तीसरी नेकी
रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी है। कुरान और सुन्नत में जगह जगह सिला रहमी की ताकीद की गई है। मुख्तलिफ पहलुओं से इसकी अहमियत को उजागर किया गया है और इसका अजर और इनाम बयान किया गया है। यहाँ सिला रहमी का एक खास अजर बयान किया गया, वो ये है कि जो सिला रहमी करेगा उसकी उम्र में बरकत होगी और जिंदगी सबको प्यारी होती है। तो उम्र की पुरकशिश ऑफर दी गई कि अगर आप अपनी उम्र में बरकत चाहते हो तो अपने रिश्तेदारों के साथ दरगुजर करो, उनको माफ करो। नजरअंदाज से मतलब क्या है? उनके ऐबों को नजरअंदाज करो, उनको नहीं, उनके ऐबों को, उनकी गलतियों को, उनकी कोताहियों को। वो आपके बारे में जो भी कहते हैं करते हैं डजंट मैटर, आपको कोई परवाह नहीं हो, और आप अल्लाह की रजा के लिए उनके साथ हुस्ने इखलाक और हुस्ने ज़न रखो और उनके साथ सिला रहमी का मामला रखो। तो फिर अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि तुम्हारी उम्र में बरकत होगी। तो ये अल्लाह के नबी ने हमें 3 हुक्म दिए हैं और 3 हुक्म की अदायगी पर 3 पुरकशिश ऑफर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं कि अगर सदका खैरात करोगे तो अल्लाह के जलाल से बच जाओगे, छुपाकर सदका खैरात करोगे अल्लाह के। देखो, हम आया नेकी क्या दुनिया के लिए कर रहे हैं या खुदा के लिए कर रहे हैं? अगर हम नेकी दुनिया के लिए करेंगे कि दुनिया हमको सेठ बोले, दुनिया बोले भाई ये बड़ा सखी है, तो ये यकीन जानो अल्लाह उसको सिला आपको दुनिया में दे देगा। दुनिया ही आपको बोलेगी भाई ये बड़ा सेठ है, ये बड़ा सखी है, मगर आखिरत में कोई सिला नहीं होगा। और अगर जो नेकी आप अल्लाह की रजा के लिए करोगे, सदका खैरात करोगे, तो उसका सिला आपको दुनिया में भी और फिर आखिरत में भी। जैसे हदीस पाक में आता है कि कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला एक बंदे को बुलाएगा और अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि इसको जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते अर्ज करेंगे कि बारी ताला इसने तो दुनिया में इतनी नेकियां की हैं कि इसकी नेकियां लिख लिख कर हमारे हाथ दुख जाते थे। फरिश्ते अर्ज करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा हाँ नेकियां तो करता था मगर मेरे लिए नहीं करता था, अपने लिए करता था कि दुनिया इसकी बड़ी तारीफ करेगी कि ये बड़ा सखी है, बड़ा दयालु है, बड़ा माल लुटाने वाला है। बोला करता था मगर अपने लिए करता था, अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पेश नजर करता था, मेरे लिए नहीं कि इसने कोई नहीं की। तो ऐसा है, कहते हैं कि अमल करो मगर अमल में इखलास पैदा करो, क्योंकि परखने वाला बड़ा दाना है, हमारा रब है, उससे कोई बात हमारी पोशीदा नहीं है। अलगर्ज दुनिया में जिंदगी गुजारने की थीम क्या है? देखो, हर काम की एक मेरे अजीजों थीम होती है, और जिसको थीम समझ में आ जाए, देखो हर कारोबार, डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं ना, तो डिफरेंट बिजनेसेस की अलग अलग थीम होती है। तो जो सही तरीके का बिजनेसमैन होता है वो थीम को समझ जाता है और वो फिर उस तरीके से वो थीम को पिक करके उस कारोबार, उस बिजनेस को चलाता है, तो वो एक कामयाब तरीन बिजनेसमैन बन जाता है। ऐसे अगर आप जिंदगी को अच्छा गुजारना चाहते हो और जिंदगी से कामयाब होकर जाना चाहते हो, तो दुनिया की जिंदगी गुजारने की एक थीम है, वो ये है कि जो भी काम करना है वो अल्लाह की रजा पाने के लिए करना है। ये अगर फार्मूला, छोटा सा जुमला अगर अपने दिमाग में बंदा पेवस कर ले, अपने दिमाग में महफूज कर ले कि आया मुझे जो काम भी करना है अल्लाह को राजी करने के लिए ही करना है, बस फिर उसका उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, देना लेना सब इबादत बन जाएगा। रोजा रखा, क्यों रखा? नीयत ये हो कि अल्लाह की रजा पाने के लिए रख रहा हूं। किसी बीमार की अयादत को जा रहा है, ऐसे ही टाइम पास के लिए जा रहा है? नहीं, अल्लाह की रजा पाने के लिए जा रहा हूं। किसी रिश्तेदार के कोई काम आ रहा है, अल्लाह की रजा पाने के लिए। किसी भूखे फकीर को खाना खिला रहा है, क्यों खिला रहा है? अल्लाह राजी हो जाए। अलगर्ज ये जिंदगी गुजारने की थीम है, कामयाबी की थीम है कि हर काम में नीयत ये हो कि अल्लाह राजी हो जाए, और अल्लाह को राजी करने का जो तरीका बताया है वो हमारे प्यारे करीम सोने आका, लजपाल आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। अल्लाह को
राजी करने की जो थीम हमें बतलाई है वो नबी ने बतलाई है। देखें ये सारी बातें हम तक पहुंचाई किसने है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो रब को भी राजी करना है तो तरीका आपको मुस्तफा जाने रहमत का अप्लाई करना पड़ेगा, तो जाकर हम कामयाब होंगे। अगर कोई भी बंदा हो मुसलमान, अगर वो माज़अल्लाह बाईपास करेगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि बस मैं और अल्लाह, मैं और अल्लाह, मैं और अल्लाह, तो भी वो कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि नबी का तो बड़ा एहसान है, हमें दीन दिया, कुरान दिया, हमें रहमान से बुलाया, हमें रहमान की पहचान करवाई। तो जो जिसके इतने एहसानात हों, जिसने हमको हर चीज का तरीका बताया कि हम उसको छोड़ के आगे बढ़े, ये कैसी मोहब्बत है? ये तो उल्फत और चाहत नहीं है, बल्कि ये तो बुरी बात है, ये तो जुर्म है, ये तो गलती है, तो गुनाह बन जाएगा। तो इसलिए इबादत अल्लाह की करनी है हम सब ने, और अताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है। इबादत एक अल्लाह की है और फर्मा बरदारी हमें हुजूर की करनी है। तो हुजूर की जो फर्मा बरदार बन गया, ये नमाज पढ़ने का किसने कहा है? हमें हुजूर नहीं बतलाया है ना। ये सारे नेक अमाल के बारे में हमें नॉलेज किसने दी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नॉलेज दी है। अल्लाह एक है, हमें किसने बताया है? न जाने कितने खुदाओं को लोग पूज रहे थे, 365 बुत तो काबे में रखे हुए थे। किसी का कौन सा खुदा था, किसी का कौन सा खुदा था, किसी का कौन सा खुदा था, सब झूठे खुदाओं के पीछे थे। ये सच्चे खुदा का पता किसने दिया? ये सच्चे दीन की तालीम किसने दी? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप ज़ाहिरी हयात तैयबा को देखें, क्या कुछ न हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त नहीं किया, और कैसे आला ज़र्फी का आपने जो है वो इजहार किया है। ग़ज़वाए उहद को याद रखें आप कि ग़ज़वाए उहद के अंदर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए। तो बताओ, क्या किसी के दांत का शहीद होना बैठे बैठे दांत का शहीद हो जाएगा? ऐसा क्या किसी जालिम ने कुछ किया होगा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए? मगर इस पर भी हुजूर का सबर और इस्तिकामत देखें आप कि फरिश्ता आ गया कि हुजूर अल्लाह भी फरमा रहे कि आप हुक्म करें। आका देखो, आका की हुस्न जन देखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं इनको पहचानता हूं, ये मुझे नहीं जानते। और फिर भी आका उनके लिए दुआएं फरमा रहे हैं। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए, तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनों ने कैसा सलूक किया, और फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों के साथ कैसा सलूक किया, उनको दुआएं दी। देखिए यही बात है कि हमें दुश्मनी किससे करनी है और हमें निभाना किसके साथ है। माफी कहां देनी है और बदला कहां लेना है। जो अल्लाह का दुश्मन हो, जो रसूलुल्लाह का दुश्मन हो, वो हमारा भी दुश्मन होना चाहिए। हाँ, कोई हमारी जात को बुरा भला कहे, परवाह नहीं है, उसको दरुगुदर कर दो, उसको माफ कर दो, छोड़ दो अल्लाह के ऊपर। जिसकी मिसाल यूं समझिए कि हमारे हजरत अली एक काफर से जंग कर रहे थे और करीब था कि उस काफर की आप तलवार से गर्दन काट देते। उस कमबख्त ने क्या किया कि मौला अली के ऊपर थूक फेंक दिया। उस वक्त वो काफर था। अब जब उसने थूक फेंका ना, तो फिर हजरत अली उसके ऊपर से हट गए और कहा जा मैं तुझे माफ कर रहा हूं। वो सटपटा गया, यानी कि हैरान और परेशान हो गया। ए अली ठहरो, मुझे ये बात बताओ, ऐसा क्या हुआ? मैंने तो बद इखलाकी बदतमीजी की इंतहा कर दी, थूक फेंक दिया, और फिर आपने मुझे माफ कर दिया। कब मैं अब तक जो तुझसे लड़ रहा था ना, अल्लाह की रजा के लिए तुझसे जंग कर रहा था। तेरा जाती मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है, तू अल्लाह का दुश्मन था, तू रसूलुल्लाह का दुश्मन था, तो मेरा दुश्मन है। मगर अब तूने मुझ पर जो थूक फेंका, अब अगर मैं तेरी गर्दन काटता तो मेरा नफ्स भी शामिल था, मेरा नफ्स शामिल हो जाता, इसलिए मैं तुझे अल्लाह की रजा के लिए माफ कर रहा हूं। वो आपके हुस्न इखलाक पर हजरत अली के कदमों में लिपट गया। कहा हजरत अली आई एम रॉन्ग, यू आर राइट, मैं गलत था, आप सही हो। आप मुझे कलमा पढ़ाएं और मुझे दायरा इस्लाम में दाखिल करें।
ये है हम मुसलमानों की रिवायात, और ऐसे होने चाहिए मुसलमानों को। हाँ, अब अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे और हम उसको कहेंगे भाई नजरअंदाज कर दें या लाइट ले लें, जो हुजूर का दुश्मन हो, हम कह रहे हैं यार उसके लिए हम हमारे अंदर गैरत भी नहीं हो, जज्बा भी नहीं आए। कोई तुम्हारी अम्मी को, तुम्हारी बहन को बुरा अल्फाज कहे, या तुम्हारे अब्बा को गाली बके, या तुम्हारी बहन के साथ बदतमीजी करे और गैरतमंद भाई हो, तो उसको गुस्सा आ जाए। जबकि करोड़ों माँ बाप, भाई बहन सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामुस पर कुर्बान, एक नबी पर सब कुर्बान, हर चीज कुर्बान। तो जो नबी का दुश्मन हो उसके लिए हमारे दिल में गैरत ना आए और हम उसको अपना दुश्मन ना समझें। तो देखो यही क्राइटेरिया है जिसको हमको फॉलो करना है। हमारी जात का कोई दुश्मन है तो हम उसको दरगुजर करें, कोई बात नहीं है, हमको गाली बक रहा है ना, हम उसको दुआ दे रहे हैं। हाँ, अगर कोई रसूलुल्लाह का दुश्मन हो या अल्लाह का दुश्मन हो तो फिर जो है उसको आपको सबक सिखाना है भाई, यही इस्लाम का सबक है। देखें, अबू जहल दुश्मन था अल्लाह का और नबी का भी, इसको माफी नहीं मिली, मारा गया। ऐसे ही देखें, जो नबी का दुश्मन रहा उसको अल्लाह ने नहीं बख्शा, और जो अल्लाह का दुश्मन रहा उसे नबी ने नहीं बख्शा। आप ये मोहब्बत समझ में आ रही है अल्लाह और अल्लाह के नबी की? इस मोहब्बत को हमको फॉलो करना है कि अल्लाह के दुश्मन से दुश्मनी, नबी के दुश्मन से दुश्मनी। अब जैसे कादियानी है, अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं मानते, यानी कि दुश्मन हो गए ना, अल्लाह की बात के इनकारी हो गए। तो ये हमारे, हमको इनसे क्या मोहब्बत होनी चाहिए? ये अल्लाह के नबी के दुश्मन है तो हमारे भी दुश्मन है, हर तरीके से हमारे दुश्मन है और हमारे दिन को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए वो हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते। तो हमें बस इन्हीं चीजों को फॉलो करना है। हाँ, जब तक हमारी जात की बात आई, कोई कहे कि भाई ये सही नहीं है, हाँ चलो कोई बात नहीं भाई, आप तो सही हो ना, हाँ चलो हम सही नहीं है, एक आप तो सही हो, चलो हम बुरे हैं तो हमारे लिए दुआ करना कि अल्लाह हमको हिदायत दे दे, पर आप अच्छे हो तो आपके जैसे अच्छा हमें बना दे, बात ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, हम पर अपना करम फरमाए, रहम फरमाए, हमसे दरगुजर फरमाए। देखो, जब गुनाह हो जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर तुमसे न चाहकर गुनाह हो जाए, जाने अनजाने में गुनाह हो जाए, हदीस का मफहूम है, तो फिर नेकी भी करो, क्योंकि नेकी गुनाहों को खा जाती है, नेकी गुनाहों को खा जाती है। और देखो, एक साहबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आके रोने लगे, ऐसे दाढ़े मार मार के रोने लगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क्या माजरा है, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? हालांकि नबी, हमारा ये माने कि हमारे नबी को सब कुछ पता होता है, जिसकी बहुत सारी मिसालें हैं, वक्त के दामन में वसत नहीं। हमारे नबी फरमाते हैं, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? अर्ज करता है आगे से अल्लाह के नबी, मैंने एक ऐसी गलती कर ली, मुझसे एक ऐसा जुर्म हो गया, मुझसे ऐसा गुनाह हो गया कि अल्लाह मेरा वो गुनाह माफ कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तेरी माँ की जाके खिदमत कर, अल्लाह तेरा गुनाह माफ कर देगा। अब गुनाह किया अल्लाह का, खिदमत करे माँ की, अल्लाह के नबी फरमाते जा तेरी माँ की खिदमत कर, तेरा किया हुआ गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। आगे से वो रोने लगे, अल्लाह के नबी, मेरी अम्मी का तो इंतकाल हो गया, मेरी अम्मी तो मर गई, दुनिया में नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तेरी माँ की बहन, तेरी खाला जिंदा है? कहता हाँ। अल्लाह के नबी, मेरी माँ की बहन जिंदा है। बोला जा उसकी खिदमत कर, अल्लाह तेरा गुनाह माफ कर देगा। तो आप समझ रहे हैं, हुस्ने ज़न यही तो है सिला रहमी, इसी को तो कहते हैं सिला रहमी। उम्र में भी बरकत पड़ेगी, अल्लाह का जलाल भी खत्म होगा और बंदे का गुनाह भी माफ हो जाएगा। तो खुश नसीब है वो लोग, ईमानदाराना बात, जिनकी अम्मी अब्बा जिंदा हैं।
ये जिनके अम्मी अब्बा चले गए तो अब्बा का भाई, अब्बा की बहन, अम्मी की बहन, अम्मी का भाई, यानी कि फूफी, चाचा, मामू और खाला जिंदा है तो वो भी खुश नसीब है। अल्लाह तबारक व तआला हम पर करम फरमाए, रहम फरमाए, हमसे राजी हो और हमें दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह को 3 चीजें बड़ी पसंद है अजीजों, जिसमें से एक चीज अभी चल रही है। अभी आने वाला महीना हज का महीना है, इबादतों का महीना है। अल्लाह को इन अय्याम में, यानी कि चांद की पहली तारीख से लेकर 10 तारीख के दरमियान, इन दरमियान इबादत करना अल्लाह को बड़ा पसंद है। जब बंदा इबादत करे तो अल्लाह को बड़ा पसंद है। और ये इबादत करने का मौसम भी है, दिन भी है कि वहां हाजी इबादत कर रहे होते हैं। अगर हम यहाँ इबादत करेंगे तो हमारा सवाब उनकी शबाब में शामिल होकर हमें उसका अजर मिलेगा, उनकी बरकतें नसीब होंगी। अगर हम यहाँ अगरचे अपने पाकिस्तान में कराची में अगर इबादतें करेंगे तो हमको जो है सवाब वैसा, क्योंकि रब तो कादिर मुतलिक है, हर चीज देने पर कादिर है। और इन अय्याम के अंदर रोजा, 9 तारीख का कोई रोजा रख ले, पूरे साल के गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। जो जिलहज की 9 तारीख का रोजा रखेगा, मेन दिन है हज का, 9 तारीख का जो रोजा रखेगा तो अल्लाह पाक उसके सारे साल के गुनाहों को माफ कर देगा। और ये देखो अल्लाह को जो 3 चीजें पसंद है ना, जवानी की इबादत, सर्दी का वजू और गर्मी का रोजा, ये 3 चीजें अल्लाह को बड़ी पसंद है। जवान भी हो, गर्मी भी है, 2 चीजें तो पालो। कुछ महीने के बाद फिर सर्दी आए तो फिर तीसरी रजा भी अल्लाह की पा लेना कि सर्दी के अंदर वजू को भी अपना लेना। मगर अभी तो आप ये काम कर सकते हैं, 9 का भी रोजा रख लें। बेहतर तो ये है कि अगर आप 7, 8 और 9 का रोजा रख लें तो क्या ही बात है। ये मेन दिन है हज के, 7, 8 और 9। कुछ ऐसे भी खुश नसीब हैं जो पहली से 9 तारीख तक का रोजा रखेंगे। हज के दिन का रोजा नहीं रख सकते हम, वो ईद का दिन है। और ईद के दिन रोजा रखता है कौन रखता है भाई? शैतान। शैतान साल के 2 रोजे छोड़ता नहीं है, एक ईद उल फितर का, एक ईद उल अज़हा का, ये शैतान रोजा रखता है। मगर मोमिन जो है, ये मोमिन के लिए अल्लाह ने फरागी वाले दिन रखे हैं, खुशी का दिन रखा है। अल्लाह फरमा रहे खाओ पियो, इस दिन रोजा नहीं रखो। यानी कि जो रोजा उसको भी वो भी नहीं रख सकता रोजा, इस दिन का रोजा उसको ड्रॉप करना है, अल्लाह की तरफ से मना है। अगर रखेगा तो हराम हो जाएगा। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। कुछ ऐसे भी खुश नसीब होंगे कि जो पहली से 9 तक का रोजा रखेंगे। कुछ ऐसे भी खुश नसीब होंगे जो 7, 8, 9 का रोजा रखेंगे। कुछ ऐसे भी खुश नसीब होंगे जो सिर्फ 9 तारीख का ही रोजा रख लेंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाजों की पाबंदी कीजिए, अपने इखलाक को दुरुस्त रखिए, अपने इखलाक को आला मकाम पे रखिए कि बंदा भले मुलाकात ना करे मगर जब कहीं जिक्र हो तो अच्छे अल्फाज से जिक्र हो कि हाँ यार बंदा इखलाक वाला है। और इसी को असल तारीफ कहते हैं कि जो पीठ पीछे की जाए। और यकीन जानो इखलाक बहुत बड़ा हुस्न है, ये भी अल्लाह की खास नेमत है, किसी किसी को अता होती है। मगर जिसके उस्ताद अच्छे हों उसको जरूर ये नेमत नसीब होती है। जिसकी अच्छी तालीम तरबियत की जाए उसको ये नेमत जरूर मिल जाती है। अल्लाह करम फरमा। एक मरतबा सूरह फातिहा 3 दफा कुल वाला शरीफ पढ़ें, इसका सवाब मेरे हवाले करें। अब आप देखिए जो हमारे जमात दुरूद इस्लाम के मेंबर इस दुनिया से चले गए, आज माशाल्लाह देखें करोड़ से भी ऊपर दुरूद पाक पढ़े गए हैं और 101 कलाम पाक का हदिया भी है। अब जब ये 101 कलाम पाक का हदिया
और 1 करोड़ समथिंग दरूद पाक उनको उनकी कब्रों में अजीजों पहुंचेंगे। ये सिर्फ सुन के गुजरने वाली बात नहीं है, ये महसूस करने वाली बात है। कभी हम भी तो मरेंगे, हमेशा कौन जिया है? मुसलमान है, हमारा तो ईमान है कि मौत भरक है। जब हम भी इस दुनिया से जाएंगे तो ये जब सवाब हमें भी मिलेंगे, आज उन्हें मिले। जैसे हमारे अभी पिछले दिनों हमारे जावेद भाई जमात दुरूद सलाम के मेंबर थे, उनका इंतकाल हुआ। हमारे रफीक तुरक दरवेश कादरी का, मगर वो तो आखिरी दिन तक यानी कि उनकी पाबंदी रही जमात दुरूद सलाम के अंदर। अल्लाह उनको अपनी जवाले रहमत में जगह अता फरमाए। मगर जो मेंबर बन गया, अब वो आया या नहीं आया, ये दुनिया में जहां कहीं मौजूद है, जीते जी भी और मरने के बाद भी उसको उसका सवाब तो मिलता रहेगा। अब कयामत तक उनको ये सवाब मिलता रहेगा। कोई पूछ ले उनसे कि भाई ऐसा कौन सा तुम पौधा लगा के आए हो दुनिया में जिसके इतने फल तुम्हें नसीब हो रहे हैं, तो यूं ही कहेगा कि भाई ये दरूद पाक का सिलसिला है, दरूद पाक का एक सिलसिले से जो वाबस्ता हुए थे उसकी नेकी हमको मिल रही है। तो इसीलिए अजीजों, जमात दुरूद सलाम हमारे लिए एक नेमत से कम नहीं है, दुनियावी एतबार से भी और आखिरत की कामयाबी के लिहाज से।